हैरत तो ये है कि एक ऑनरेबल एमएलए मीडिया से उलझ गए, मीडिया से गाली गलौज तक की नौबत पहुंची। और उस पर भी हैरत यह है कि वो एक और ऑनरेबल एमएलए हमें एक नया ख्वाब दिखा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सड़कें बनती रहेंगी, ये सारे काम होते रहेंगे, हमारी सरकार आने के बाद लोगों के बच्चे चैन से सो रहे हैं। यूनियन टेरिटरी जम्मू और कश्मीर की पहली सरकार और पहला असेंबली सेशन, उसमें क्या कुछ हुआ वो सिर्फ हमने नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया ने देखा। इस तरह ऑनरेबल एमएलएस एक दूसरे के गिरेबान पर हाथ डाल रहे थे और नौबत यहां तक आई कि ऑनरेबल एमएलएस को उठाकर असेंबली से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो सही जुमला ये होगा कि असेंबली से उठाकर बाहर फेंकना पड़ा। ये असेंबली के अंदर का हाल था। अब बाहर का हाल देखते हैं। बाहर भी ऑनरेबल एमएलएस कुछ इसी तरह के रवैया अपनाए हुए हैं और इसी तरह लोगों से मिल रहे हैं, मीडिया से मिल रहे हैं। बहुत से ऑनरेबल एमएलएस पहली बार असेंबली में पहुंचे हैं, बहुत से दूसरी और तीसरी बार, लेकिन एक लंबे अरसे के बाद जम्मू और कश्मीर में इलेक्शन होते हैं। तो 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होते हैं और चूंकि ये लंबा अरसा है तो सियासतदानों को ताकत का मुजाहिरा करने का कहीं मौका नहीं मिला। अब ताकत हाथ में है और ताकत का मुजाहिरा करने का मौका भी मिला हुआ है। तो ऑनरेबल एमएलएस अपने अपने इलाकों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई नया काम, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है। वक्त भी ज्यादा नहीं हुआ है इस सरकार का, लेकिन जिन इलाकों में ऑनरेबल एमएलएस पहुंच रहे हैं, उस इलाके में जो काम चल रहे हैं वो सारे के सारे काम या तो काउंसिल के हैं या उसका क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को जाता है। जम्मू और कश्मीर की सरकार से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। ऑनरेबल एमएलएस अपने इलाके की परेशानियों पर कम 370-35 पर ज्यादा बात कर रहे हैं। खास तौर से वो एमएलए जिनकी सरकार जम्मू और कश्मीर में चल रही है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आजाद उम्मीदवार हूं, तो अपने अपने इलाकों की परेशानियों का इजहार कम, 370-35 पर बात ज्यादा। असेंबली में भी, असेंबली के बाहर भी 370 और 35 पर एक एमएलए की बात होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर तक कब पहुंचेगी और कब उस पर बात होगी, ये तो हम और आप आसानी से समझ सकते हैं कि एक एमएलए का 370 पर बोलने का फायदा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को कितना होना है। हां, अपने इलाकों के छोटे छोटे मसाइल पर बात करेंगे तो हो सकता है कि गरीब लोगों की छोटी छोटी परेशानियां हल हो सकें। 370 और 35 पर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अगर बात करते हैं तो समझ में आती है और वो बात दिल्ली तक पहुंचती भी है। लेकिन अगर उसी नक्शे कदम पर चलते हुए इलाके की छोटी छोटी परेशानियों को भूलकर इलाके के लोग जिन्होंने आपको वोट किया है, असेंबली में भेजा है, इस उम्मीद के साथ कि उनकी परेशानियां दूर होंगी, उनकी परेशानियों को कम करने की कोशिश की जाएगी, तो ध्यान एमएलएस का इसी तरफ रहना चाहिए। सरकार से जो उम्मीदें लोगों को हैं, उन उम्मीदों पर सरकार खरा उतर सके। अपने अपने इलाके का मुआयना करिए। पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचिए, फिर तहसील में जाइए, फिर ब्लॉक में जाइए, फिर गांव में जाइए। आपको अंदाजा होगा कि हेल्थ का निज़ाम जम्मू और कश्मीर में कैसा है, किस तरह का चल रहा है। एक हैरत अंगेज बात ये कि खित्ता पीर पंजाल को एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है और कई सालों से उस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में परमानेंट प्रिंसिपल मौजूद नहीं है। इस तरफ सियासतदानों को ध्यान देने की ज़रूरत है, आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है। राजौरी एमएलए इफ्तिखार अहमद ने कम से कम असेंबली में इस हवाले से बात की। आप हेल्थ का निज़ाम देखिए किस तरह का है, कितनी कमियां हैं। अस्पताल में सिर्फ आप चक्कर लगाने के लिए मत जाइए, अस्पताल में सिर्फ कैमरे के सामने बातें करने के लिए मत जाइए, अस्पताल में मुलाजमीन को डांटने के लिए मत जाइए। अस्पताल में जाकर देखिए किस चीज़ की कमी है और वो कमी दूर कैसे की जा सकती है। जब अस्पताल में जाएंगे, कमियों को तलाश करेंगे, कमियां देखेंगे, कौन कौन से डॉक्टर्स हैं,
जो अस्पताल में मौजूद नहीं है, किस तरह अस्पतालों में, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर बगैर फीस के ऑपरेशन नहीं करते हैं, इस तरह अस्पताल में जितना स्टाफ होना चाहिए उतना स्टाफ नहीं है, अस्पताल काम कैसे कर रहा है, स्टाफ मुहैया करवाना किसका काम है। तो इन तमाम चीज़ों का जब आप असेंबली में पर बात करेंगे तो यकीनन उस इलाके के लोगों को खुशी होगी। 370 और 35 पर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को बात करने दीजिए, और जमातें भी हैं जो 370 और 35 पर बात की हैं और पहले भी कर चुकी हैं। आप स्कूल का निज़ाम देखिए कि सरकारी स्कूल में टीचर नहीं जाते हैं, कितने सरकारी दफ्तर हैं जहां सरकारी टीचर मौजूद हैं, स्कूल नहीं जाते हैं। वो कब स्कूल जाएंगे, उनके बच्चे कब पढ़ेंगे। एक गरीब आदमी इस उम्मीद के साथ अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजता है, एक वक्त का खाना खाता है कि मेरा बच्चा पढ़ ले किसी तरह, और सरकारी स्कूल का हाल ये है कि टीचर्स एसडीएम दफ्तर में बैठे हैं, टीचर्स डीसी दफ्तर में बैठे हैं, टीचर्स स्कूल जाने का नाम नहीं लेते हैं। ये निज़ाम कैसे बेहतर होगा? सड़कें हैं वो कैसे बेहतर होंगी? पानी लोगों के घरों तक अभी तक नहीं पहुंचा है, कई किलोमीटर का फासला सफ़र तय करके गांव देहात की माएँ बहनें जाती हैं, पानी भर के लाती हैं, बिजली तमाम जगहों तक नहीं पहुंची है। ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सिर्फ सैर व तफरी के लिए, सिर्फ घूमने के लिए, सिर्फ ऑफिसर्स का अमला साथ लेकर जाने के लिए, सिर्फ ऑफिसर्स का अमला साथ लेकर जाने से मसाइल हल नहीं होंगे। पहले आपको मसाइल समझने हैं कि परेशानी कहाँ कहाँ है, कमी कहाँ कहाँ है, तभी उस परेशानी और उस कमी को दूर किया जा सकता है। आप अस्पताल में जाते हैं और आप उसके बाद असेंबली में पहुंचते हैं, अस्पताल की कमियों पर बात नहीं करते हैं। ये नहीं कहते हैं कि हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत है, ये नहीं कहते हैं कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। वहाँ बातें 370 और 35 की होती हैं। हैरत तो ये है कि एक ऑनरेबल एमएलए मीडिया से उलझ गए, मीडिया से गाली गलौज तक की नौबत पहुंची, और उस पर भी हैरत यह है कि वो एक और ऑनरेबल एमएलए हमें एक नया ख्वाब दिखा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सड़कें बनती रहेंगी, ये सारे काम होते रहेंगे, हमारी सरकार आने के बाद लोगों के बच्चे चैन से सो रहे हैं। मतलब ये कि इससे पहले लोगों के बच्चे चैन से नहीं सोते थे। अगर आप जम्मू कश्मीर की मौजूदा हालत की बात करेंगे, हजार कमियों के बावजूद सड़कों का जितना जाल चंद सालों में बिछा है, और इसका सारा का सारा क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को जाता है, काउंसिल्स को जाता है कि गांव तक सड़कें पहुंचने का काम शुरू हो चुका है। तो एक ऑनरेबल एमएलए से एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल ने बेहतर काम किया है, यह तजुर्बा हमारे सामने है। और ये एक चैलेंज एमएलए के लिए भी है कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट इतने प्रोजेक्ट ला सकता है तो फिर एक एमएलए को उससे दुगना तिगना करना चाहिए, ना कि ये आप उन सड़कों का दौरा करें, आप उन कामों पर जाएं जिन कामों से आपका और आपकी सरकार का कोई ताल्लुक, कोई वास्ता नहीं है। नई चीजें लेकर आइए, नए प्रोजेक्ट्स लेकर आइए। भारतीय जनता पार्टी ने पुंछ से जम्मू का फासला जो 7 से 8 घंटे हुआ करता था, अब सिमट कर आने वाले दिनों में 4 से 4.5 घंटे रह जाएगा। ये कमाल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मुगल शाहराह चंद घंटे में हम कश्मीर पहुंचते हैं, और हमारे बच्चे जो कश्मीर में, जम्मू में, दिल्ली में और हिंदुस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जाते थे, अब बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं। ये कमाल पीडीपी ने किया है, और अब हमें इंतज़ार ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ ऐसा काम करेगी कि आने वाले दिनों में हम उन कामों को याद रखेंगे। ये उम्मीदें इस सरकार से लोगों को बहुत ज़्यादा हैं, और उम्मीद है सरकार इन उम्मीदों पर खरा उतरेगी। नई नई ताकत मिली है, कई सालों के बाद मिली है, तो ताकत का मुजाहरे करने का शौक़ भी पूरा करिए। लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि इन 10 सालों में दुनिया बहुत बदली है। इन 10 सालों में लोग सवाल करना सीख गए हैं। इन 10 सालों में सोशल मीडिया ने एक तूफान बर्पा किया है, और अब ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप असेंबली में कुछ कहें, ज़मीन पर कुछ कहें, और जब ऑफिसर्स के साथ मीटिंग हो
तब कुछ कहें। अब जब आप लोगों के लिए कुछ करेंगे तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, और नहीं करेंगे तो लोगों के पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि लोग उस पर अपनी शिकायत और अपने सवालात और अपनी नाराज़गी का इजहार करते हुए भी अब नहीं चूकते हैं। इस चीज़ का ख्याल ऑनरेबल एमएलएस को, ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर्स को रखना है कि सवाल तो पूछे जाएंगे और उन सवालात के जवाबात भी आपको देने होंगे। उम्मीद है कि नई सरकार लोगों के लिए बेहतर साबित होगी, नई सरकार लोगों की परेशानियों को दूर करने में मुआवन साबित होगी, नई सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। उम्मीद ये कि अपने अपने इलाके में, जिस इलाके के लोगों ने आपको चुनकर असेंबली में भेजा है, अपने अपने इलाके की कमियां तलाश करिए, अपने अपने इलाके में तलाश करिए कि कहां से किसी गरीब आदमी का फायदा हो सकता है, कहां कमी है कि हमारा इलाका तरक्की की दौड़ में बहुत पीछे रह गया है। उन तमाम चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। सवाल आपसे बार बार पूछे जाते रहेंगे और उन सवालात के जवाबात आपको देने होंगे। सवाल पूछने का, निशानदेही करने का मकसद कतन किसी को नीचा दिखाना नहीं है, सिर्फ इतना है कि कुछ चीज़ों पर ऑनरेबल एमएलएस की नज़र नहीं पड़ती है, आम आदमी की नज़र पड़ती है। तो वो नज़र जो कुछ चीज़ों पर हमारी पड़ती है, हम आपके गोशगुजार करना चाहते हैं कि वो परेशानियां लोगों की हल हो सकें और लोग जो एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक नई उम्मीद के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिया अलायंस को इतना बड़ा मैंडेट दिया है, इतना बड़ा मैंडेट को नाउम्मीद न करे, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे। फिलहाल हमारे मसले वही हैं जो 70 साल पहले मसले थे। हम अपने बच्चों को, गरीब आदमी पेट काट के बड़ी मुश्किल से इस उम्मीद के साथ अपने बच्चे को स्कूल भेजता है, बच्चा कल किसी बड़ी कुर्सी पर बैठा होगा। लेकिन जिस स्कूल में बच्चा जा रहा है वहाँ टीचर्स ही नहीं होते हैं। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि अगर टीचर जाए तो टीचर के खुद के बैठने की जगह नहीं होती है। कई गर्ल्स स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ वॉशरूम तक नहीं है। ऐसे माहौल में टीचर्स कैसे पढ़ाएं? और फिर कई टीचर्स दूसरे सरकारी दफ्तर में मसरूफ़ हैं, अपने स्कूल नहीं जा रहे हैं। हेल्थ का निज़ाम देखिए कि हेल्थ के निज़ाम का आलम तो ये है कि राजौरी पुंछ का एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पिछले कई सालों से परमानेंट प्रिंसिपल से महरूम है। तो उस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का क्या हाल होगा जहां परमानेंट प्रिंसिपल मौजूद ही नहीं है। ये वैसे ही हुआ कि एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट हेड मौजूद ना हो, डिप्टी कमिश्नर ना हो, एडिशनल चार्ज किसी को दे दिया गया हो और वो हफ्ते में 2 दिन यहां पर आए, 15 दिन में 2 दिन के लिए पहुंचे। उस डिस्ट्रिक्ट का क्या हाल होगा, जीएमसी का क्या हाल है। और इसके अलावा पानी नहीं है, बिजली नहीं है, छोटी चीजें हैं जो बहुत पहले हल हो जानी चाहिए थी। हमें बातें कुछ और करनी थी, लेकिन फिलहाल हम वही चीजें आपसे मांग रहे हैं जो पिछले 70-75 सालों में आप हमें नहीं दे पाए। नई सरकार है लेकिन जमात पुरानी है। नई सरकार से बहुत सी उम्मीदें हैं लोगों को, और उम्मीद है इस बार सरकार लोगों को निराश नहीं करेगी, इस बार सरकार लोगों को नाउम्मीद नहीं करेगी। और ऑनरेबल एमएलएस भी ख्याल रखेंगे कि अपने इलाके में कहाँ कहाँ परेशानियाँ हैं, कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं, कहाँ कहाँ आपकी सरकार लोगों के लिए उनकी परेशानियों को कम करने का सबब बन सकती है, कहाँ कहाँ कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करिए। कैमरा चलिए अब आ ही गया है तो उसको भी साथ रखिए, लेकिन इस बात का ख्याल भी रखिए आपकी सरकार ने क्या किया पिछले 70 सालों में और आपकी सरकार अब क्या करने जा रही है। नए मंसूबे के साथ सामने आइए, नए प्रोजेक्ट्स लेकर आइए, नए आइडियाज़ लेकर आइए और अपने लोगों को बताइए कि आने वाले दिनों में हम आपके लिए ये सब कुछ करेंगे। 370 और 35A के लिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को बात करने दीजिए। आप हम गरीब लोगों का ख्याल रखिए और गरीब लोगों की छोटी छोटी परेशानियों का।